हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज बना रही हूँ एक हेल्दी और शुगर फ्री लड्डू रेसिपी बिना किसी एक्स्ट्रा स्वीटनर के, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आप भी मिठाई पसंद करते हैं लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेके सारे ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने वो लिए हुए हैं, कैशूज़, आलमंड्स, वॉलनट्स और रेजिन्स। फिर उसके बाद मैंने मखाना लिया हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने लिए हैं वो अंदाज़न लिए हैं। फिर उसके बाद मैं जो अगला इंग्रेडिएंट्स है पॉपी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स और जिंजर पाउडर, ये सारे मैंने 2 से 3 चम्मच के अंदाज़न पे लिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं ये डेट्स ले लूँगी। एक्चुअली हमारा जो मेन मैजिक इंग्रेडिएंट है वो डेट्स ही होने वाला है क्योंकि यही हमारे लड्डू में स्वीटनेस ऐड करेगा। फिर इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी इस तरह से। आपको भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने डेट्स लिए थे उन डेट्स में से जो उनका सीड होता है मैं उसे भी निकाल लूँगी। फिर मैं एक फ्राई पैन लूँगी, उस फ्राई पैन में मैं घी ऐड करूँगी। देन घी ऐड करने के बाद मैं आलमंड्स को उसमें डालूँगी और उसको रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, आपको 2 से 3 मिनट तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है उससे। फिर उसी पैन में मैं वापस से घी ऐड करूँगी 1 चम्मच और फिर उसको मैं उसमें मखाना डालूँगी। मखाने को भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, 1 से 2 चम्मच ही रोस्ट करना है। फिर मैं आलमंड्स और मखाने को इस तरह से मिक्सी में डाल के उनको पीस लूँगी एक पाउडरी फॉर्म में, जैसा कि मैंने पीसा है आपको मैं दिखा रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी कि वापस से एक पैन में मैं जिंजर पाउडर को ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर मैं उसी पैन में वापस से फ्लैक्स सीड्स को डालूँगी। फ्लैक्स सीड्स डालने के बाद उसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा इसको भी नहीं करना है, ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही करना है। जैसे ही ये चटकने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चटक रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है रोस्ट। इसको भी मैं हटा दूँगी। फिर मैं इसको क्या करूँगी, वापस से मैं इसको मिक्सी में डालूँगी जो फ्लैक्स सीड्स थे और उनको इस तरह से मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर क्या करना है आपको, अगला स्टेप है वापस से उसी पैन में आपको ये जो दिख रहे हैं पॉपी सीड्स, इन पॉपी सीड्स को भी रोस्ट कर लेना। ये भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है, लेकिन ये जो मैं इसमें सेसमी सीड्स डाल रही हूँ इसका क्या करना है, इसमें घी डालना है। घी में इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी रोस्ट कर लीजिएगा। फिर वापस से मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी। घी डालने के बाद ये जो किशमिश है, जो रेजिन्स है, इन रेजिन्स को रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ रोस्ट मत कीजिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये रोस्ट हो चुका है तो ये फूल जाते हैं, तो यानी कि रोस्ट हो चुका है इस तरह से। तो फिर इसको आप खाली कर लेंगे। वापस से उसी पैन में मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद ये जो वॉलनट्स है और कैशूज़ हैं इनको भी मैं करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम भी आप मीडियम रखिएगा, ज़्यादा फ्लेम हाई मत कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को रोस्ट करना है, हाई मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस तरह से मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही इनका हल्का सा कलर पिंकिश हो जाता है, देखिए ये पिंकिश कलर का हो गया है, इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फिर मैंने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में सबको मिक्स कर दिया। सारे सीड्स जो थे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, इन सबको मैंने एक में मिक्स कर दिया है। फिर मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो बाहर गिरने लगती हैं। मेरा पैन छोटा था तो मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने के बाद जो डेट्स थे मैं डेट्स को ऐड करूँगी। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, बट कोई बात नहीं, स्वाद का मामला है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरह से इनको मैश करना है, हाथ को प्रेस करते हुए जैसा कि मैं कर रही हूँ। फिर देखिए ऐसा एक लंप सा बन जाएगा, ये बिल्कुल आपस में सिमट जाएगा, सारा डेट्स जो है एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा ही आपको उसको करना है। उसको करने के बाद जो भी हमारे प्लेट में जो सारा मैंने मिक्स करके रखा था, सारा चीज़ें वो भी इसमें ऐड कर देनी है इस तरह से। मुझसे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से शूट कर रही थी, सो इसलिए कोई बात नहीं है, आप आराम से कीजिएगा। और बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ। प्रेस करके दोनों हाथों का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और इस तरह से इसका मिक्सचर बना लेना है पूरा। ये पूरा डेट्स एंड जो ड्राई फ्रूट्स थे वो सब आपस में ऐसे ही मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए मैं कैसे इनको मैंने एक ट्रे पे पूरा खाली कर दिया है।
जो भी था, और फिर उसको मैं ऐसे हाथों से प्रेस करूँ ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रेत से अच्छे से चिपक जाएं, कुछ भी बाहर ना रहे और लड्डू बनाने में मुझे आसानी हो। जैसे कि देखिए ऐसे हाथों से दबा के फिर इनको इस तरह का एक आकार दे देना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल आटा गूंथने जैसा ही इनको एक आकार देना है, जैसा कि मैंने दिया हुआ है इस ट्रे पे। और फिर उसको लेके ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपको गोल गोल का आकार देना। देखिए लड्डू बन गए हैं, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। और ऐसे ही दोनों हाथों से कर करके आपको फटाफट से सारे लड्डू बना लेने हैं जैसे ही गर्म है। और फिर इस तरह से आपको दोनों हाथों से प्रेस करना है और ऐसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लड्डू बना लेने हैं। तो चलिए मैं बाकी के सारे लड्डू फटाफट से बना रही हूँ, ताकि ये अगर ठंडा हो गया तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी। और ऐसे इजीली लड्डू आपको भी बना लेने हैं फटाफट से जैसे ही गर्म हो, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और हमारे लड्डू सारे के सारे बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने टेस्टी और कितने डिलीशियस लग रहे हैं ये लड्डू देखने के लिए। मेरी एक आपसे रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपको हेल्दी खाना पसंद है तो ये ड्राई फ्रूट लड्डू ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और जो भी गेस्ट आएँ, जो भी फ्रेंड्स आएँ, फैमिली आएँ, उन्हें ज़रूर खिलाइएगा। और इसी तरह से सारी रेसिपीज़ को मेरी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये जो लड्डूज़ हैं ये हेल्दी लड्डूज़ हैं, इनमें कोई भी आपको मैंने एक्स्ट्रा कुछ अनहेल्दी चीज़ नहीं ऐड की है। तो इसी तरह से मेरे चैनल पे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।